हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, जो कि आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे। ग्लास वर्सेस प्लास्टिक, ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल एंड आपका प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो इन दोनों के पैकेजिंग मटेरियल की हम बात करेंगे आपके फार्मास्यूटिकल्स में। मीन्स हम जब कोई ड्रग्स बनाते हैं तो पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स, या हम बात करें इंडस्ट्रीज में। तो इन सब में अगर हम जैसे कि कोई भी पैकेजिंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर बनती है तो ऐसे तो होती नहीं, उसके लिए भी पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नहीं तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें पैकेजिंग भी जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो एज अ ग्लास एंड हम बात करेंगे प्लास्टिक की। तो आइए जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले आपके ग्लास की, कि ग्लास क्या है। तो ग्लास में अगर हम बात करें कि ग्लास क्या है, तो आइए देखें। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ग्लास, तो इसमें हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे आपके ग्लास से एंड आपके प्लास्टिक से। अब इसमें देखना है व्हेन कंपेयरिंग प्लास्टिक एंड ग्लास, मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं आपके प्लास्टिक से और आपके ग्लास से, तो उसमें हम क्या देखेंगे, पैकेजिंग मटेरियल सेवरल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें आपके इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, जैसे कि आपका ग्लास हुआ या प्लास्टिक हुआ, तो उनमें क्या क्या इन्वायरमेंटल आते हैं कंडीशंस, तो वो सारी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे, पहला बात करें अगर टॉपिक की, तो जिसमें आपका आता है प्रॉपर्टीज प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज प्लास्टिक में पहला आता है आपका वेट। वेट की अगर हम बात करें तो लाइट वेट, जो कि रिड्यूस करता है शिपिंग कॉस्ट को, और एनर्जी कंजप्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। अब ये कैसे, जैसे वेट की बात कर लें तो प्लास्टिक, जैसा कि हमें पता होगा, कंपैरिजन करें अगर हम ग्लास की तुलना में, तो आपका जो प्लास्टिक होता है उसका जो वेट होता है उससे कम होता है, मतलब लाइट वेट कह सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टिंग के दौरान या हम शिपिंग कॉस्ट भी उसका कम होगा क्योंकि उसका वेट कम होगा। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज आपकी प्लास्टिक में होती हैं। दूसरा, फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कैन बी मोल्ड, क्या हो रहा है, कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइज। मतलब जैसे प्लास्टिक है तो कई सारे शेप और साइजेस में भी हमें अवेलेबल होंगे। दूसरा, डाइवर्स पैकेजिंग सॉल्यूशंस। अब इसमें आता है नेक्स्ट, बैरियर प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे बैरियर प्रॉपर्टीज की, कि बैरियर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो बैरियर प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ऑफर्स गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, क्या है, गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। दूसरा, कैन बी डिजाइन टू ब्लॉक यूवी लाइट्स, क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है क्या, यूवी लाइट्स। दूसरा, थ्रो नॉट इफेक्टिवली एज अ ग्लास। तो ये हमने किसमें जाना, बैरियर्स की बात हुई। तो ये हमने प्रॉपर्टीज समझ ली। अब आगे देखते हैं टॉपिक को, टॉपिक पे बात करते हैं आगे। तो आता है आपका नेक्स्ट, जो कि है ग्लास। अभी तक तो हमने जाना किसके बारे में, प्लास्टिक। अब हम ग्लास देख लेते हैं। तो ग्लास में अगर हम वेट की बात कर लेते हैं पहले, तो इसमें क्या हो रहा है, जनरली हैवियर होता है। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक होता है, अगर हम कंपैरिजन करें आपके ग्लास की, तो आपका जो प्लास्टिक होता है उसका जो वेट होता है वो आपके ग्लास से कम होता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ग्लास है उसका जो है वेट आपके प्लास्टिक से क्या है, ज्यादा है, मतलब हैवियर है। अब दूसरा इसमें देखेंगे, व्हेन विच कैन इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिससे क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसी में दूसरा अगर हम बात करें इसी में टॉपिक की आपकी, तो आता है नेक्स्ट, इंटरनेस। इनर्ट, अगर हम बात करें आपके इनर्टलेस की, तो इनर्टलेस में क्या हो रहा है, अगर इनर्टनेस की बात करें तो इसमें आपका केमिकली स्टेबल है पहले तो, और दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो क्या हो रहा है, डज नॉट रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, आपके कंटेंट्स के साथ में। कंटेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, आपका रिएक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा, इसमें मेकिंग आइडियल, किसके लिए, आपके जो भी फूड है और आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके लिए क्या है, आइडियल। दूसरा, बैरियर प्रॉपर्टीज। अगर हम बैरियर प्रॉपर्टीज देखें आपके ग्लास की, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सीलेंट बैरियर, किसके अगेंस्ट, आपके गैसेस और आपके मॉइस्चर के अगेंस्ट। दूसरा, इसमें प्रोवाइड कर रहा है सुपीरियर प्रोटेक्शंस आपके सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास की बात कर रहे हैं। दूसरा, अब आ जाते हैं एडवांटेज। अब हम जानेंगे एडवांटेज आपके ग्लास एंड आपके प्लास्टिक के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखेंगे प्लास्टिक।
प्लास्टिक में क्या हो रहा है, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन किससे रिलेटेड हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी मतलब मोर रेजिस्टेंस है। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो क्या हो रहा है, मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग एंड सैटरिंग, क्या हो रहा है, ब्रेकिंग एंड सैटरिंग एडवांटेज, मेकिंग सेफर किसके लिए, सर्टेन जो भी एप्लीकेशंस होते हैं। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, टिपिकली क्या होता है, चीपर होता है, जो कि प्रोड्यूस कर देता है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड स्केल। अब इसी में अगर हम देखेंगे रिसाइक्लेबिलिटी की बात करें तो कभी में अगर हम बात करें तो मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल होते हैं, किसके थ्रू, आपके जो भी रिसाइकलिंग रेट होती है उसमें क्या होती है, वेरीज होती है वाइडली, जो भी आपके बाय रीजंस होते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, एडवांटेज की। अब इसमें हम इसके ये तो हमने जान लिया कि एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो जो नुकसान भी हो सकते हैं। तो इससे पहले अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने प्लास्टिक की बात की, अब हम बात कर लेते हैं आपके ग्लास में। ग्लास की अगर हम देखें तो एस्थेटिक अपीयर्स, एस्थेटिक अपीयर्स में जैसे कि ऑफर्स अ प्रीमियम लुक एंड फील, क्या हो रहा है, प्रीमियम लुक एंड फील दे रहा है, इनहेंस कर दे रहा है आपके जो भी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके प्रेजेंटेशंस को और कंज्यूमर्स के परसेप्शंस को। अब इसी में नेक्स्ट आता है सेफ्टी, सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी में जैसे कि नॉन टॉक्सिक, जो कि क्या हो रहा है, डज नॉट लीच केमिकल्स, किससे, आपके प्रोडक्ट से। दूसरा इंश्योर करता है सेफ्टी आपके फूड और आपके जो भी बेवरेजेस होते हैं उनके लिए। अब इसी में आता है रिसाइक्लेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी क्या, जैसे कि आपका 100% रिसाइक्लेबल होता है विदाउट किसी लॉस ऑफ क्वालिटी के। दूसरा आपकी रिसाइकल्ड जो भी ग्लास होते हैं कैन भी क्या हो जा रहे हैं, रीयूज्ड हो जा रहे हैं, किसमें, आपके जो भी न्यू ग्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमने किसकी बात की, हमारे ग्लास की बात हुई। अब इसी में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो जैसे क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज अभी तक तो हमने भाई जान लिए कि एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की कि हमारे डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में हम पहला देखेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो प्लास्टिक की बात करें तो जैसे कि आपका आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है हमारे प्लास्टिक की, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर हम उसको प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हैं तो क्या हो रहा है, पहली बात तो जल्द खराब हो जाता है। दूसरा कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताए थे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी रीजंस हो सकते हैं। अब आगे जानते हैं इसमें, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में क्या हो रहा है, कंसर्न ओवर, क्या हो रहा है, कंसर्न ओवर प्लास्टिक पॉल्यूशंस एज इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, क्या हो रहा है, डीकम्पोज। दूसरा इसमें आता है केमिकल लीचिंग, केमिकल लीचिंग कैसे हो रही है अगर हम बात करें तो सम प्लास्टिक्स कैन लीच केमिकल्स, किसमें, आपके जो भी फूड या हम कह सकते हैं बेवरेजेस हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, स्पेशली अंडर या हम कह सकते हैं हीट, मान लो स्पेशली किसमें हो रहा है, आपके हीट या हम बात करें यूवी लाइट्स। दूसरा किससे हो रहा है, जो भी आपके यूवी एक्सपोजर्स पड़ते हैं उस वजह से। अब इसमें आता है रिसाइकलिंग चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि नॉट ऑल प्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल, मतलब सारे प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल नहीं होते, लेकिन अगर हम देखें और कंटामिनेशंस कैन हिंडर रिसाइकलिंग इफर्ट्स, तो ये किसकी बात हो रही है, रिसाइकलिंग चैलेंजेस की। अब इसी में दूसरा आता है हमारा ग्लास, ये तो भाई हमने जान लिए हमारे प्लास्टिक की बात। अब हम बात करते हैं ग्लास की कि ग्लास में क्या हो सकते हैं, तो फ्रेजिलिटी, अगर हम पहली बात करें तो आता है फ्रेजिलिटी, इसमें क्या हो रहा है, मोर प्रोन टू द ब्रेकेज एंड रिक्वायर्ड द केयरफुलिंग हैंडलिंग। अगर हमने ग्लास कंटेनर में या हमने ग्लास मान लीजिए कोई पैकेजिंग है ग्लास की, मान लीजिए कोई सिरप ही मान लेते हैं, तो उसमें अगर ग्लास की पैकेजिंग है तो हमें क्या करना होता है, केयरफुली उसको हैंडल करना होता है। अगर हमने केयरफुली नहीं किया, गिर गया तो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा अब इसी में हम बात कर लेते हैं अगर तो क्या होता है, दूसरा इसमें आता है विच कैन लीड टू द हायर कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और उसके स्टोरेज कॉस्ट क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। दूसरा वेट, वेट भी ज़्यादा होता है कंपैरिजन आपके प्लास्टिक के। दूसरा आता है आपका प्रोडक्शन एनर्जी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग
ग्लास है तो जनरली रिक्वायर करेगा मोर एनर्जी कंपेयर टू द प्लास्टिक। तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेज होते हैं ग्लास के। तो ये हमने जाना हमारे ग्लास एंड हमारे प्लास्टिक की बात, आपके डिसएडवांटेज की। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कंसाइडरेशंस की बात। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हम बात करते हैं कंसिडरेशन की इन्वायरमेंटल में। तो जैसे कि प्लास्टिक आपका अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शंस की बात करते हैं। तो द प्रोडक्शंस एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक कैन कंट्रीब्यूट क्या सिग्निफिकेंटली आपका जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें मैनी टाइप्स ऑफ रिसाइकलेबल, कई तरीके के हमारे क्या होते हैं रिसाइकलेबल, हमारे एक्चुअल रिसाइकलिंग्स जो होते हैं वो होती हैं रेट जो कि रिमेन करती हैं लो। आपकी किसमें कई तरीके के हमारे एरियाज होते हैं उसमें क्या हो रहा है, रेट जो हो रहा है क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। दूसरा ग्लास में अगर हम यही बात करें तो ग्लास में अगर हम कंसीडर करें आपका मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है ड्यू टू इनफाइनाइट, अगर हम बात करें रिसाइकलेबिलिटी की। दूसरा लोअर केमिकल लीचिंग रिस्क होता है। अब इसी में और हम समझें तो हाउ एवर इट्स प्रोडक्शंस कैन एनर्जी इंटेंसिव। तो ये सारे हमारे ग्लास एंड हमने बात की प्लास्टिक के कंसिडरेशंस की इन्वायरमेंटल में। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहे हैं। कंक्लूजन की बात करें तो जैसे कि द चॉइस बिटवीन प्लास्टिक एंड ग्लास, मतलब अगर हमारी चॉइस है, मान लीजिए हम कहते हैं ग्लास और प्लास्टिक के बीच में एज अ पैकेजिंग, तो क्या हो रहा है ऑफ्टन डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या है, मतलब एप्लीकेशंस पे, डिजायर्ड सेल्फ लाइफ, उनकी कॉस्ट कंसिडरेशंस। दूसरा आपके इन्वायरमेंटल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब कि जो हमने ड्रग्स बनाई है या हमने फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है, उसके इन्वायरमेंटल को ध्यान में देते हुए कि जो हमने प्रोडक्ट्स बनाया है वो खराब ना हो। दूसरा प्योरिटी और एस्थेटिक अपीयर्स, वाइल प्लास्टिक इज द फेवर्ड फॉर इट्स द वर्सैलिटी, लाइट वेट नेचर, तो ये सारी चीजें हमें उसमें देखनी होती है। दूसरा मटेरियल, मोर उसके जो रोल्स हैं, मोर आपके मॉडर्न पैकेजिंग होती है एंड आपका डिसीजंस जो कि बैरी करता है बेस्ड आपकी इंडस्ट्री में क्या नीड है, किस चीज की पैकेजिंग की, आपके कंज्यूमर्स का क्या प्रेफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज को करना होता है। तो ये तो हमने कंक्लूजन जान लिया, हमारे प्लास्टिक की बात हुई और हमारे ग्लास की बात हुई, जो कि हमने जाना कि प्लास्टिक और ग्लास में क्या फर्क है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड उसके क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है एज अ पैकेजिंग प्लास्टिक की और हमें ग्लास की। अब बात करें और भी यूजफुल जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।